हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंडिया की रैंकिंग ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्या है। क्या हाल है आपका, मतलब क्या हाल है आपके देश का, ये जानने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बहुत ही ज़रूरत है। ठीक है, किस देश का क्या कंडीशन है, ठीक है, विकास के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में किस देश की क्या स्थिति है, ये जानने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इससे विभिन्न देशों की तुलनात्मक स्थिति पता चलती है कि कौन से देश किस कंडीशन में है, कैसी चल रही है वहाँ की स्थिति। ठीक है ना। तो इसको जानने के लिए हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की संक्षिप्त चर्चा करने वाले हैं। देखने वाले हैं कि 2025 की रैंकिंग जो कि अभी परसों ही जारी हुई है, उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, और ये भी देखने वाले हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी मानव विकास सूचकांक, मानव विकास रिपोर्ट होता क्या है, किन किन पैमानों पर इसका मापन किया जाता है। तो देखिए, हम इसके संक्षिप्त परिचय देखने वाले हैं। ये रिलेवेंट इसलिए है क्योंकि 193 कंट्रीज़ की रैंकिंग जारी हुई परसों ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की। इसमें इंडिया की रैंकिंग 130 थी, 130वां। ठीक है, 130वां। टोटल कंट्रीज़ को कितना शामिल किया गया? 193, 193 कंट्रीज़ को शामिल किया गया इस रैंकिंग में, इस रिपोर्ट में, जिसमें इंडिया की जो रैंकिंग थी वो 130वां है। ठीक है, और 130वां के साथ ही इंडिया ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है, क्योंकि 2022 के रैंकिंग में इसका जो स्थान था 2022 के रैंकिंग में वो था 133वां। ठीक है, तो 3 पायदान के सुधार हमें यहाँ पे दिख रही है इंडिया के रैंकिंग में। ठीक है, अब हम देखते हैं संक्षिप्त परिचय कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कब से जारी हो रहा है, क्या क्या इसके पैमाने हैं। तो देखिए, 1990 से, है ना, UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है जो कि 1990 से UNDP ही जो है ये रिपोर्ट जारी कर रही है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इससे रिलेटेड एक इकोनॉमिक्स यानी एक अर्थशास्त्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, महबूबुल हक। ठीक है ना, महबूबुल हक। इन्होंने और कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों ने मिल करके इस रिपोर्ट को डेवलप किया, जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, तो देखिए इसमें है क्या। इसमें 3 पैमाने होते हैं, 1 2 3। एक है हेल्थ, ठीक है, दूसरा है एजुकेशन, और तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, ये 3 पैमाने हैं। पहला हेल्थ यानी स्वास्थ्य, यानी कोई व्यक्ति, कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के समय उसकी जीवन प्रत्याशा कितनी है, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, एजुकेशन के मामले में 25 वर्ष तक और जो है विद्यालय की अपेक्षित वर्ष जो एजुकेशन हासिल करने के लिए होती है उसको शामिल किया जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है कि आपका जीवन स्तर क्या है, कैसा है, यानी आपकी प्रति व्यक्ति आय वगैरह क्या है। ठीक है, ये इसके बारे में हम व्यापक डिस्कशन करने वाले हैं जब मैं क्लास लूँगा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का। आज मैं, चूँकि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अभी जारी हुआ है, रिलेवेंट है, इसीलिए इसको थोड़ा सा ऐसे ही इसकी चर्चा कर दे रहा हूँ। तो मेनली 3 चीज़ हैं, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखिए, इस वीडियो को भी आप देख लेंगे तो HDR यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उम्मीद है कि आपके नहीं छूटेंगे। देखिए, इस सूचकांक में 0 से लेकर के 1 तक सूचकांक होता है, 0 to 1। 0 में अगर किसी का है पायदान तो सबसे खराब है। 1 में अगर आपका रैंकिंग बढ़ रहा है, उसका जो वैल्यू है ना, इंडेक्स का, अगर 1 की तरफ बढ़ रहा है तो आप उस देश की स्थिति बहुत अच्छी है। ठीक है, तो देखिए इसमें 4 कैटेगरी हैं, एक है निम्न, ठीक है, एक है मध्यम, एक है उच्च और एक है अति उच्च। ठीक है, तो देखिए इन चारों को हम देखते हैं। निम्न मतलब क्या, 0 से स्टार्ट होता है ये, और 0 to 0.549 के बीच में अगर किसी देश का रैंक सूचकांक का मान आता है अगर, तो वो निम्न विकास के कैटेगरी में है। निम्न विकास सूचकांक ये है, यानी वहाँ पर लीस्ट डेवलपमेंट है, उस कंट्री की डेवलपमेंट उतनी सही नहीं है। अगर मध्यम विकास में 0.5502 0.699, इसके बीच में अगर किसी कंट्री का अगर रैंकिंग है, अगर मान है, तो वो कंट्री मध्यम विकास सूचकांक के अंतर्गत आएगा। उच्च विकास सूचकांक के अंतर्गत आने वाला है 0.72 0.799। ठीक है, और 0.82 अगर 1 के बीच में है तो ये होता है अति उच्च मानव विकास सूचकांक। यानी अगर इसके बीच में अगर 0 पॉइंट किसी भी कंट्री का अगर मान जो है HDR का 0.8 to 1 के बीच में अगर हो
तो वो कंट्री बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, तो ये है आधार। देखिए ये जो 30वां 130वां रैंकिंग आया है इंडिया का, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि किस कैटेगरी में इंडिया आ रहा है। तो कैटेगरी इंडिया निम्न में नहीं आ रहा है बल्कि मध्यम में आता है, क्योंकि इसका जो सूचकांक का मान है 0.685 है। तो 0.685 इसी मध्यम के बीच में लाई करता है। लेकिन हाँ, इंडिया की स्थिति अच्छी है। इंडिया अब उच्च विकास सूचकांक के पास आ गया है, यानी 0.7 के पास आ गया है। ठीक है, हो सकता है आने वाले कुछ वर्षों में भारत उच्च विकास सूचकांक के अंतर्गत आ जाए। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। इसके पैमाने 3 हैं। ठीक है, 4 तरह के इसके कैटेगरीज हैं, ये भी हमने देख लिया। ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। और 130वां स्थान अभी आने वाले 1 साल के सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है ही। देखिए कंपैरेटिवली भी पूछा जाता है कि पिछले रिपोर्ट से इसका कंपैरिजन क्या है और ये कितना इसका मान है इंडिया का, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो सभी इसमें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब तुलनात्मक रूप से भी कभी कभार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि पड़ोसी देश जो हैं इंडिया के, उनकी क्या स्थिति है। तो देखिए उनकी स्थिति में चाइना का सबसे अच्छा स्थान है भारत के पड़ोसी देशों में, जिसका 75वां स्थान है। और सबसे जो ख़राब स्थिति है वो पाकिस्तान की है, जो कि 168th पोजीशन पर है। ठीक है, बाकी इंडिया हमारा जो है 130th पोजीशन पर है, अच्छे पोजीशन पर है। तो पहला स्थान इसमें किसका है ना, ये भी पूछा जा सकता है। तो पहला स्थान जो है वो है आइसलैंड का। ठीक है, आइसलैंड एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, और सबसे ख़राब जो स्थान है यानी 193 देश शामिल किए गए थे, और 193वां स्थान किसका है, तो साउथ सूडान का है, साउथ सूडान का। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। साउथ सूडान एक अफ्रीकन कंट्री है और सबसे ख़राब स्थान इसी का है। तो मेनली सभी चीज़ें हमने डिस्कस कर दी है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से रिलेटेड। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Please subscribe. Please share. And please like.